अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना बाय यूजिंग स्ट्रक्चर, यानी बाय ड्राइंग स्ट्रक्चर। कि अगर हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा करके उसका ऑक्सीडेशन मालूम करना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैसे मालूम करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना बाय यूजिंग फार्मूला, रूल्स या फार्मूला कह लें, ठीक है। तो उसको इस्तेमाल करते हुए, लेकिन मैंने बताया था कि उसमें ये 99% ट्रू होता है, लेकिन 1% ये भी है कि ये रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। बाय यूजिंग, अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करके इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 100% ट्रू होता है, इसमें कोई गलती के चांसेस नहीं है। लेकिन शर्त एक है कि अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रा करने आता है तभी आप जो है इसी को मेंटेन कर सकते हैं। तो बहुत इजी है। जैसे जी हम ये बाय यूजिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे आज सिर्फ। पिछली वीडियो पे अगर आपको रूल्स नहीं आते तो वो पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। अच्छा जी, जैसे जी इसके लिए सिर्फ एक ही रूल है, रूल ये है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट sign -1 and less electronegative element assign +1। बस आपने क्या करना है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको -1 नंबर देना है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको +1 नंबर देना है। बहुत आसान है, इसमें कोई हमें लंबा चौड़ा नहीं है, बस सिर्फ ये याद होना चाहिए कि हमें स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करना है। समझ आ गई? क्लियर? करें स्टार्ट जी। चलें जी। जैसे जी मेरे पास सबसे हम सल्फ्यूरिक एसिड से स्टार्ट करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, ये कुछ आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इसका ऐसा है। इसमें हम कहते हैं कि भाई सल्फर का मालूम करें, तो कैसे मालूम करेंगे जी, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख लेते हैं, क्योंकि हमने सल्फर का मालूम करना है। तो ये देखेंगे ये इसमें से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या सल्फर, तो याद रखें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, ठीक है। अच्छा जी चलें जी, इस पे -1, अगर एक बॉन्ड है, अगर एक बॉन्ड है तो एक देना है, मतलब -1 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को जितने बॉन्ड है उतने एक देने हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब -2 होगा, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब इसका एक माइनस और एक इस बॉन्ड का माइनस, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए -2, और इसको दे देना है फिर +2, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन यहाँ पे एक, इसने सल्फर के साथ एक बॉन्ड बनाया है तो इसको -1, ये +1, ठीक है। इसी तरह इस साइड पे आ जाए, इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया है, इसको -1, इसको +1, इसने दो ऑक्सीजन जो सल्फर के साथ बॉन्ड बनाए हैं ऑक्सीजन ने, तो ये -2 +2, ठीक है। तो यहाँ पे इन सबको जमा करें जी, कितने हैं जी, 2 ये 4 और 1 5 और 6, तो यहाँ पे सल्फर कितनी स्टेट में है जी, +6 स्टेट में है। लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है कि आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना आना चाहिए। एंड में हम बताएंगे भी कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं, बहुत इजी होते हैं, लेकिन पहले हम चीज़ों को समझ लें, फाइंड कैसे करते हैं वो कर लें, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है जी। करें नेक्स्ट। चलें अब हम सिंपल सा एक मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे मैंने वाटर लिया है, ठीक है। तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो एक बॉन्ड इसने बनाया है तो -1 इसको +1 इसको, इसने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया है, ठीक है, -1 इसको +1 इसको, क्यों, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे टोटल कितना है -2, शाबाश, मेरे साथ -2 स्ट्रक्चर के साथ हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर जी। चलें नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और मॉलिक्यूल्स की। जैसे जी मेरे पास हो Br3O8, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। अगर आप वैसे फाइंड करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन जो आप रूल इस्तेमाल करेंगे तो वैसे इसका गलत निकलेगा, तो इसलिए आपने स्ट्रक्चर ड्रा करके भी फाइंड कर सकते हैं और वो करेक्ट होता है हर दफ़ा ही। अच्छा जी, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं।
इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ठीक है। ठीक है जी, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। तो इसमें आपने ब्रोमीन का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। कैसे मालूम करेंगे जी, इसने 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, ब्रोमीन ने। तो इसको -2 +2, क्यों, अगर एक होता तो -1 देते, दूसरे को +1 देते, लेकिन यहाँ इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो इसलिए -2 +2। इसी तरह इसने फिर यहाँ पे +2 -2 +2 +2। और ये देखें ब्रोमीन और ब्रोमीन इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो भाई याद रखें, ठीक है। अगर सेम नोट लिख लें, यहाँ पे नोट लिख लें, बिटवीन सेम एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इज 0, ठीक है। उसके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। पहले इस बात को नोट लिख लें। तो भाई इन दोनों के दरमियान कोई भी ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, इसलिए इस पे 0, ठीक है। इसकी वजह से इस पे आ गया 0 चार्ज और इस पे भी 0, यानी कि कोई भी नहीं होगा। तो इन सबको देखो, अब 2 + इसका +2 +2, तो इसमें कितने ब्रोमीन में है, +6 स्टेट में है, +6। चलें जी, इस ब्रोमीन को देखते हैं, इसमें कितने हैं, 1, क्योंकि देखिए ना, ये भी ब्रोमीन है, ये भी ब्रोमीन है, इसकी वजह से इस पे कोई चार्ज होगा, नहीं होगा। इसकी वजह से इस पे कोई चार्ज होगा, नहीं होगा। क्यों भाई, ये ब्रोमीन है, देखें ये दोनों एक ही जैसे एटम्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन को कोई भी अपनी तरफ ज़्यादा नहीं खींचेगा, तो इस वजह से इस पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, इस पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, इस पे इसकी वजह से और इसकी वजह से। अच्छा जी, ऑक्सीजन में अगर देखें तो ये 2 डबल बॉन्ड हैं, यानी कि ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, -2 +2 -2 +2, लेकिन इसकी वजह से इस पे कोई चार्ज है नहीं है। तो +2 यहाँ पे +2 +2, यहाँ पे ये वाली ब्रोमीन +4 स्टेट में है। कौन सी है जी, +4 स्टेट में है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बुनियाद पर आप देख सकते हैं। क्लियर, समझ आ गई, क्लियर जी। चलें जी, उससे पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझ लें, रेस कर दें, ओके। मैं आपके सामने लिखता हूँ जी, क्लोरीन 2 N2 ब्रोमीन 2 और क्या लिख लें, चलें हाइड्रोजन 2 कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन, नाइट्रोजन ब्रोमीन हाइड्रोजन। अब देखो भाई, एक तरफ भी वही बंदा है, दूसरी तरफ भी वही है, ठीक है। तो वो कौन ज़्यादा फोर्स लगाएगा, भाई कोई भी नहीं, एक जैसी ही फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे अगर जो इलेक्ट्रॉन है तो वो उतनी फोर्स से वो खींचेगा और उतनी ही फोर्स से वो खींचेगा। तो ना इसकी वजह से इस पे कोई चार्ज होगा, ना इसकी वजह से उस पे कोई चार्ज होगा, क्योंकि वो सेम हैं, एक जैसे हैं, तो इस वजह से इन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर मे बी 0 बट वैलेंसी कैन नॉट बी 0, ठीक है। वैलेंसी कभी भी 0 नहीं हो सकती, वैलेंसी जो होती है वो कैन नॉट बी 0 बट ऑक्सीडेशन नंबर मे बी 0, मे बी, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मे बी 0, ठीक है जी। क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन जो हमारी वैलेंसी है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। समझ आ गई, क्लियर। करें नेक्स्ट एग्जांपल, चैलेंज। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं,
चलें, ये मेरे पास एग्जाम्पल है H2H2O6। तो यहाँ पे जो है वो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये हम देखते हैं जी। ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है जी। तो इस सल्फर और इस सल्फर का हम ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना चाह रहे हैं, तो कैसे मालूम करेंगे जी। इस सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2, यानी डबल बॉन्ड बनाया है। तो भाई -2 इसको, +2 इस सल्फर को, ठीक है। इसी वजह से इसको -2 यहाँ पे, क्योंकि इसने भी सल्फर के साथ बॉन्ड बनाया है डबल, तो -2 + 2, ठीक है। इसी तरह जी इसने सल्फर के साथ सल्फर के साथ बॉन्ड बनाया है, तो क्या इस पे चार्ज होगा, चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ये देखें अभी हमने बात की है कि एक जैसों के दरमियान कोई भी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, इसलिए इसकी वजह से इस पे 0 और इसकी वजह से ये -1 और ये +1, ये +2 कितने हो गए, +4 और एक ये हो गया। तो इस यहाँ पे सल्फर +5 स्टेट में है, +5 स्टेट में है। क्लियर, पक्का, देख लें फिर से। शाबाश शाबाश, बहुत आसान है जी। चलें जी नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो जैसे जी क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, यहाँ से अगर हम रूल इस्तेमाल करें, सिंपल सी मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, रूल इस्तेमाल करें तो ऑक्सीजन -2, टोटल कितने हैं 5, यहाँ पे फर्ज करें ये x है, इज इक्वल टू टोटल इस पे कोई भी चार्ज नहीं है तो जमा ये x आ गया और -10 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +10। यहाँ से रूल से हमें पता चला कि ये जो है ये +10 में है क्रोमियम, लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। क्रोमियम कभी भी जो है वो +10 स्टेट में नहीं है यहाँ, ठीक है। तो हमने फिर स्ट्रक्चर की जो है वो हेल्प ली, स्ट्रक्चर से सॉल्व करने की कोशिश की। तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह का है जी। ठीक है, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई जैसे बटरफ्लाई होती है वैसे इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम क्रोमियम की स्टेट जो है वो फाइंड करते हैं जी। तो बड़ी आसान है, जैसे जी इसने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो -2 + 2, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो -1 + 1, ठीक है। यहाँ से ये +1 -1, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए -1 + 1, इसीलिए ये सिंगल के साथ जुड़ा हुआ है तो ये +1 -1। इसी तरह ये इसके साथ -1 + 1, तो टोटल चार्ज देखिए कितना हो चुका है, 2 इसका है, 1 इसका है 3, 1 इसका 4, 5, 6, तो यहाँ पे +6 स्टेट में है। लेकिन हमें रूल बता रहे हैं कि ये +10 में है, लेकिन सही स्टेट +6 है, तो इसलिए हम स्ट्रक्चर को ज़्यादा बेनिफिट मानते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट मानते हैं। ये हमें बिल्कुल सही बताता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। आई होप कि आपको समझ आ गई है, देख लें, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, क्लियर, पक्का। चलें जी एक और एग्जाम्पल करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को मालूम करते हुए स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, या स्ट्रक्चर ड्रा से हम ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करते हैं। अब जी हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। हम कैसे फाइंड करेंगे जी, ये हमारे पास कैल्शियम, ये ऑक्सीजन, ये क्लोरीन, यहाँ पे ये क्लोरीन, ठीक है जी। तो इस पे हमने बेसिकली फाइंड करना है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे जी क्लोरीन ने इसके साथ ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या क्लोरीन, तो याद रखें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन क्लोरीन। समझ आ गई, ये नोट लिख लें, ये -1 ये +1। अब कैल्शियम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या क्लोरीन, तो कैल्शियम भी मेटल है तो इसलिए इस पे ये +1 पे आएगा और ये -1 पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्लोरीन +1 में है और ये वाला क्लोरीन -1 में है, ठीक है। दोनों क्लोरीन हैं, लेकिन एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और दूसरा जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। आई होप कि आपको समझ आ गई है। अगर कोई सवाल है तो हम उससे पूछ सकते हैं कमेंट में।
अब मैंने शुरू में बात की थी कि हम स्ट्रक्चर ड्रा कर बताएंगे कि किस तरह कौन सी ट्रिक जो है वो हम इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो वो स्टार्ट करते हैं जी। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, जैसे जी उसमें याद रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन या लेसर देन कर लें ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन ग्रुप नंबर। क्या लिखा है मैंने? शाबाश। क्या लिखा है कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम हो ग्रुप नंबर से, फिर क्या करना है? 3 इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट सेकंड क्या करना है कि पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है या ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है उस मॉलिक्यूल की। उसके बाद आपने उसका ग्रुप नंबर देखना है कि वो जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ये ट्रिक जो है ये सिंपल है, ज़्यादातर ट्रू ही होती है। तो अगर भाई वो ग्रुप नंबर ज़्यादा है किससे? ऑक्सीडेशन स्टेट से। उसका ग्रुप नंबर भी पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट हम खुद मालूम कर लेंगे फार्मूले से। तो यहाँ से मालूम करने के बाद अगर आपके पास ये ज़्यादा आंसर आता है, ग्रुप नंबर ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, तो आपने जो उसका मेन स्ट्रक्चर है वो X.X बनाना है। ठीक है, X बॉन्ड, यानी कि जो बॉन्ड है ये एक मॉलिक्यूल होगा और दूसरा इस साइड पे, और ये सिंगल बॉन्ड से जोड़ देने हैं आपने। मेन स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, मेन की। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन और ग्रुप नंबर इक्वल ही आते हैं तो फिर आपने X बॉन्ड O बॉन्ड X यहाँ पे कोई भी आपका जो है ग्रुप लगा होगा और इसको ऑक्सीजन के इधर इधर लगा देना। ठीक है जी। तो बाकी जो है मेन की बात कर रहे हैं, जो मेन दरमियान में होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो बाकी आप उससे मेजर कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो और ग्रुप नंबर कम हो तो फिर आपने क्या करना है? फिर भी ऐसे इसका स्ट्रक्चर जो ये ट्रिक है कि आप ऐसे भी इसको लगा के मेन जो चेन है वो कुछ ऐसे ही होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक ड्रा करके दिखा देता हूँ। इसके कहने का मतलब है H2 4 और O6 H2S4O6। इस पे सल्फर कितनी स्टेट पे है ये देख लेते हैं हम। हाँ जी, सल्फर कौन सी स्टेट पे है? तो यहाँ से हम मालूम करते हैं जी सल्फर की। ऑक्सीजन -2 में, -2 इसका टोटल 6 + 4x और ये हमारे पास कौन सा आया है? +2। ठीक है, ये +2 इज इक्वल टू, इस पर कोई चार्ज नहीं है 0, तो ये -12 और -12 और +2, ये +4 ओवर x इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू 0 और 4x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10/4। 10/4 इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि दूसरे जो है वो 2.5 कर लें, जो भी इसका आंसर है वो आपने लिख लेना है। अच्छा जी नेक्स्ट जी, अब ये सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर 2 से अबव और 3 से कम आया है, तो इसका जो सल्फर है वो 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। सल्फर जो है वो 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो उसका कम आया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जब उसका कम हो और ग्रुप नंबर ज़्यादा हो तो आपने क्या करना है? फिर क्या करना है? उसको S, यानी कि जो भी मेन चेन है जो आपका जिसकी आप मालूम कर रहे हैं उसको नीचे यानी दरमियान में बनाना है। यानी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये कहने का मतलब ये 2 सल्फर हैं, अगर 3 हो तो 3 लगा लेने हैं। ऐसे लगाने के बाद फिर बाकी आपने जो भी उसके एलिमेंट है उनको सेटिस्फाइड करना है। जैसे जी H कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 6, तो ये 2 ऑक्सीजन मैंने इधर लगा दिए, 2 इसके साथ लगा दिए, बाकी 1 ऐसे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, ये ट्रिक हमें सिर्फ और सिर्फ मेन चेन बताती है। ये वाली उसने चेन हमें बताई है ट्रिक ने, बस इससे ज़्यादा हमारी कुछ नहीं हेल्प हो सकती। बाकी आपको हर एलिमेंट का अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा करना आना चाहिए। आई होप कि आपको समझ आ गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।